हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट में। हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जो संख्या पद्धति, उसकी प्रश्नावली 1.4 करेंगे। इससे पहले 1.1, 1.2 और 1.3 हमने कर ली है। इसके अंदर देखो उदाहरण है 11 से 19 तक, तो उदाहरण है नहीं, 9 तो उदाहरण है और 5 सवाल है। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो के माध्यम से अपन समझेंगे। तो आप प्रॉपर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम कर लीजिए। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अपन चलेंगे इस चैप्टर के प्रश्नों की ओर कि इस चैप्टर को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो इसमें देखो कुछ बेसिक चीजें वो पहले अपन सीखेंगे। इसमें अपन सीखेंगे कि परिमेय संख्या और ए परिमेय संख्या अगर आपके सामने आ जाए तो उनकी जोड़ कैसे की जाए। तो अगर ए परिमेय संख्या को ए परिमेय संख्या इस प्रकार जोड़ा जाए, देखो यहां पर √2 है, यहां पर भी √2 है। माना कि ये एक एप्पल है और ये भी एक एप्पल है, तो एक एप्पल और एक एप्पल कितनी एप्पल हो जाएगी? यहां से तो आपके देखो 2 एप्पल हो जाएगी। कितनी एप्पल हो जाएगी? 2 एप्पल, यानी 2 √2। इसी प्रकार देखो ये पहले से 2, माना कि 2 एप्पल है और एक एप्पल और हो गई, तो 2 और 1 कितनी हो गई? 3, क्योंकि ये देखो एक जैसे, ये एक जैसे 2 है और ये एक जैसा 1 है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3√2, नहीं सॉरी 3√3। इसी प्रकार इधर देखो 8√13 और 6√13, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 14√13। लेकिन यहां पर देखो √2 अलग चीज आ गई, एक अलग चीज आ गई। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर यही मिलेगा, √2 + 1। क्योंकि दोनों को आप जोड़ तो सकते नहीं हो, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, तो इनको इस हिसाब से ही दर्शाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये पाई में 1 जोड़ोगे तो ये भी आप जोड़ नहीं सकते हो, इसलिए ऐसा ही लिखोगे पाई +1। पाई +1 है। तो ये तो था आपके जोड़ने का सिस्टम। अब अगला है घटाने का सिस्टम कि घटाएंगे कैसे। देखो यहां पर 3√2 है, इसमें से 1 √2 जाएगा। ये आपके 3 चीजें, 3 में से 1 जाएगी तो पीछे कितने चीजें बचेगी? 2 चीजें, 2 √2। यहां पर देखो 4√3 है, 4√3 में से 6√3 घटाओगे तो 4 तो है प्लस के और 6 है माइनस के, तो यहां से आपको माइनस के मिलेंगे। कितने एक्स्ट्रा? कितने? 2√3, और वो भी किसके? माइनस के। यहां से ये आंसर आ गया। इसी प्रकार देखो √5 और √5 में से √5 जाएगा तो आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन ये नंबर अलग आ गया, देखो √5 अलग है और 1 अलग है, इसका आंसर यही आएगा, √5 - 1, यानी आपको घटाना आना चाहिए। इसी प्रकार अगर पाई में से 1 घटाओगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा? पाई -1। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका आंसर वही आता है और कुछ नंबर ऐसे, वैसे ज्यादातर अगर आप ए परिमेय और परिमेय संख्या का घटाव कर रहे हो तो वही नंबर सेम आता है, ज्यादातर केस में यही होता है। अब है गुणा करना। अगर आप √3 को √3 से गुणा करोगे, यानी सेम नंबर को सेम नंबर से गुणा करोगे तो क्या आएगा? √3 को √3 से गुणा करोगे तो √3 गुणा √3 ये हो जाएगा और आपको मिल जाएगा √9। क्या मिल जाएगा? √9। √9 को अपन सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जब इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। और अगर इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा कि √2 है, इसको गुणा करेंगे 3√5 से, तो यहां से आपके ये है आपके परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, यानी आप 2 को तो गुणा करोगे 3 से और √5 को गुणा करोगे √5 से। यहां से आपको आंसर क्या मिलेगा? 3 दूनी 6 और √5 को √5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 5 गुणा 5। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 6 गुणा, यहां से रूट मिल जाएगा 25 और इसको आप बाहर निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा? 6 गुणे 5 बराबर 30। इसी प्रकार इधर और देख लो भाई, ये आपके कौन सी संख्या है? ये है आपके परिमेय संख्या। 5 को 2 से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करो, यानी 5 गुणा 2 गुणा 3, इनको गुणा अलग कर लिया और
√7 गुणा √7 इनको जब गुणा करोगे, यानी इनको, ये नंबर है, इनको गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 10 तिया, यहां से तो आपको 30 मिल जाएगा। अब √7 को √7 से गुणा करोगे तो यहां से आपको 7 मिलेगा, और एक रूट है ना, ये 7 अंदर ही रहेगा। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा भाई 7 × 21 यानी 210 √7। इसका ये फाइनल आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप गुणा कर रहे हो तो ए परिमेय संख्याओं को अलग गुणा कर लो और परिमेय संख्याओं को अलग गुणा कर लो, और जो साथ में इस प्रकार बाहर निकलते उनको बाहर निकाल देंगे। तो ये तो था इनके दोनों का गुणा करने का मेथड। इसी प्रकार परिमेय संख्या और ए परिमेय संख्या का अगर भाग लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो यहां पर देखिए, भाग का मतलब ए परिमेय से ए परिमेय कटेगी और परिमेय से परिमेय कटेगी, देखो, और कटने वाला नंबर कटेगा। यहां से देखो 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? √5/2। इसी प्रकार इसमें देखो, अगर 2 से आप इसको काटोगे तो ये तो आपके कितनी बार कटेगा? 3 बार, और √7 से √7 कट जाएगा, क्योंकि तो एक जैसे और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। यहां से आपको फाइनल आंसर आएगा 3। इसी प्रकार इसमें देखो, ये तो कितने √8 है, और ये कितने √2 है। इसका मतलब √2 गुणा √2 गुणा √2, तभी तो √8 आया है। और इसको भाग देंगे √2 से, तो देखो √2 से √2 कट गया, बच क्या गया? बच गया आपके 2 गुणा 2, और बाहर निकालोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार होता है ये भाग, इस प्रकार होता है ये भाग। अब इसमें कुछ बीजीय सर्वसमीका है। बीजीय क्या है? सर्वसमीका है। अब सर्वसमीका को कैसे सोल्व किया जाता है? जैसे x + y का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है x² + 2xy + y²। अब ये कैसे होता है कि अब अगर आपको दे रखा है, देखो x + y होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, यानी x + y से। अब देखो इसका मतलब यह है कि ये वाला कोष्टक इससे गुणा होगा, तो सबसे पहले x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे तो क्या आएगा? अगर आपने x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर मिला, अगर आपने x को y से गुणा किया तो क्या मिल गया? xy। फिर करोगे y को गुणा, तो y को x से गुणा करने पे xy, फिर y को करोगे y से गुणा तो y²। यहां से आपके फाइनल आंसर क्या आएगा? देखो x², एक बार xy, फिर एक बार xy, तो xy कितने xy हो गए? 2xy, यहां से आ जाएगा 2xy। फिर क्या है? y², तो ये y²। ये देखो सेम रूप आ गया ना। इसका मतलब इस आइडेंटिटी का मतलब होता है x² + 2xy + y², और ये इस प्रकार आता है। ये हमने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया। इस प्रकार इसको सोल्व करते हैं तो ये सर्वसमीका इस प्रकार बनती है। इसका जो मेन जड़ है ना, वो आपके यह है। इसको इससे गुणा किया गया, ये आंसर निकला, और लास्ट में जोड़ा के लास्ट में फाइनल सर्वसमीका ये तैयार हुई। इसका फाइनल आंसर ये आया। तो अब हमारे पास कभी भी कहीं पे भी x + y का अगर होल स्क्वायर आएगा, हम लिखेंगे x² + 2xy + y²। इसी प्रकार यह है, अगर x - y का होल स्क्वायर हो रहा है, उसमें क्या होता है? सेम ही प्रोसेस होगा भाई। x - y को गुणा किससे किया जा रहा है? x - y से। अब देखो यहां से x को x से गुणा करेंगे तो x², फिर x को y से गुणा करेंगे तो माइनस का xy, फिर y को x से गुणा करेंगे तो भी माइनस का xy, फिर माइनस के y को माइनस के y से गुणा करेंगे तो पहली बात तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर y को y से गुणा करोगे तो y² हो जाएगा। यहां से आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? x²। देखो माइनस का xy माइनस का xy, माइनस के कितने xy हो गए? माइनस के 2xy हो गए, फिर प्लस y²। इसी प्रकार यहां पर देखो, यहां पर क्या आएगा? यहां पर x - y का होल स्क्वायर, आपको सॉरी x² - y² दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है? x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। इसका मतलब है कि एक बार तो इसको गुणा किया गया है x + y से, एक बार गुणा किया गया x - y से, यानी ये कोष्टक है।
इसको इस कोष्टक से गुणा करना है। अगर इसको इससे गुणा करेंगे यानी अपन x प्लस y को अगर x माइनस वाई से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सबसे पहले x को x से गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर x को करेंगे y से गुणा तो माइनस का एक्स वाई, फिर करोगे y को वापस गुणा, y को अगर x से गुणा करोगे तो प्लस का एक्स वाई, और प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस, और y को y से गुणा करने पे वाई स्क्वायर। अब यहां से ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस और प्लस आपस में कट गए तो आपके बचा क्या? फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई कोष्टक एक्स माइनस वाई। तो इसकी डायरेक्ट हम यही थ्योरम लगाएंगे। ये रूप अगर दिया होगा तो ये लगा, ये आंसर लिखेंगे, अगर ये दिया होगा तो ये लिखेंगे, जहां पे जिस हिसाब की जरूरत है उस हिसाब से लिखेंगे। तो ये आपके फाइनल सर्वसमीका कहां से बनी? ये हमने 30 सर्वसमीका लिखी है। अगर आपके और जरूरत होगी तो और भी सर्वसमीका अपन काम लेंगे। अब इसके आगे बेसिक इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 11वां उदाहरण है कि जांच कीजिए। क्या जांच करनी है? कि 7√5 7/√5 2 + 21 और पाई माइनस 2 एक ए परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले 7√5। अब देखो यहां पर गुणा है, अगर परिमेय संख्या को ए परिमेय संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमेशा जीतेगी कौन? इसमें इसमें आपके जीतने की ज्यादा संभावना किसकी बनेगी? जीतने की ज्यादा संभावना बनेगी आपके ए परिमेय संख्या की। इसका मतलब ये ए परिमेय संख्या ज्यादा संभावना ए परिमेय संख्या की बनेगी। फिर इसी प्रकार अगला है आपके भाग देना, यानी 7 में √5 का भाग दे रहे हैं। यहां पर भी ज्यादा संभावना किसकी बनेगी? यहां पर भी ज्यादा संभावना ए परिमेय संख्या की बनती है। तो इसका मतलब हो गया ए परिमेय संख्या। कुछ जगह तो कट जाएगा अगर मान लीजिए ऊपर, लेकिन अगर आपने परिमेय संख्या के अंदर ए परिमेय संख्या का भाग दिया है, ए परिमेय की संख्या के अंदर परिमेय संख्या का भाग दिया, तो हमेशा रिजल्ट आपके ए परिमेय आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ए परिमेय संख्या के साथ गुणा भी कर रहे हो, चाहे भाग दे रहे हो, चाहे जोड़ रहे हो, अगर √2 में आप 21 जोड़ोगे तो इसका मतलब ए परिमेय होगा, ए परिमेय। और अगर आपने यानी पाई ये क्या है? ए परिमेय। इसमें से अगर परिमेय घटाओगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? ए परिमेय। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने यही सीखा कि भाई ए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अगर आपस में गुणा कराते तो भी आंसर ए परिमेय आएगा, अगर भाग देते तो भी आंसर ए परिमेय आएगा, अगर जोड़ते तो भी आंसर ए परिमेय आएगा, और अगर घटाते तो भी आंसर क्या आएगा? ए परिमेय। यानी चारों ही सिचुएशन में ए परिमेय जीतता है। अगर चाहे गुणा करवा लो, और चाहे भाग दिलवा लो, और चाहे जोड़ लो, और चाहे घटा दो, यानी चारों ही सिचुएशन में आंसर क्या आएगा? हमेशा ए परिमेय आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर एक परिमेय संख्या और ए परिमेय संख्या ए परिमेय और परिमेय को दोनों को जोड़ते तो भी आंसर ए परिमेय, अगर गुणा करते तो भी ए परिमेय, भाग देते तो भी ए परिमेय, और घटाते तो भी ए परिमेय। तो अब यहां से आपको ए परिमेय है या नहीं यही बताना। तो चारों ही संख्या क्या हो गई? ए परिमेय। और ये हमने बता भी दिया कि कैसे ए परिमेय। फिर है आपके अगला उदाहरण नंबर 12, जिसमें आपके क्या है? 2√2 + 5√3 और 2√-3√3 को जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। यानी 2√2 + 5√3 और में इसको भी जोड़ना है साथ में, √2 - 3√3। इन सबको जोड़ेंगे अपन। जोड़ेंगे तो देखो एक जैसे उनको पास में लिख दो। तो देखो 2√2 तो ये आ गया, और इसके पास में देखो √2 वाला एक जैसा है ना, इसको पास में लिख दो। ये प्लस का है तो लिख दिया। फिर प्लस 5√3, अब √3 वाला इसके पास में लिख दो कि ये देखो माइनस का 3√3। अब देखो 2√2 + 1√2 कितने √2 हो गए? 3√2 हो गए। यहां से आपको मिल गए 3√2, और यहां से 5√3 है, यहां से 3√3 है। 5 में से 3 जाएगा तो पीछे कितने बचेगा? 2। इसका आएगा 2√3। इसका फाइनल आंसर यही आएगा। अब इससे आगे ये जुड़ेगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका ये
आंसर हो गया। इसने बोला है कि जोड़ना है तो हमने ये जोड़ के बता दिया। अब अगला है आपका 6√5 को 2√5 से गुणा करना। आंसर क्या आएगा? यानी गुणा किसको करना है? 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। अब ए परिमेय संख्या को ए परिमेय से गुणा कर दो और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा कर दो। परिमेय कौन कौन है? 6 × 2 और ए परिमेय कौन है? √5 × √5। यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 मिलेगा, इनटू ये दोनों इस रूट में है तो √5 × 5, यहां से तो आपके 12 है, इनटू √5 को √5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? √25 आएगा। क्या आएगा? √25। और √25 से बाहर निकालोगे तो आंसर क्या मिलेगा? क्योंकि √25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं तो 12 × 5। और वैसे आपको ध्यान रखना, अगर सेम रूट को सेम रूट से गुणा करते हैं वही संख्या बाहर निकलती है। तो देखो √5 को √5 से गुणा किया तो 5 बाहर निकला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई रूट में संख्या है उसी संख्या को रूट से वापस गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या बाहर निकल जाएगी। यहां से आपके फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आएगा 12.7। क्या आंसर आएगा? 60। इसी प्रकार इसका अगला देखते हैं। अगला क्या है? 8√15 को 2√3 से आपको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। यानी 8√15 को भाग किससे देना है? भाग देना है 2√3 से। तो यहां से देखो, इससे तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू, इसको मैं ऐसे टुकड़ों में लिख सकता हूं कि √5 × √3। 15 को लिख सकते हैं बटे √3। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा और फाइनल बचेगा क्या? फाइनल बचेगा 4√5। इसका ये आंसर आएगा फाइनल। इसका ये आंसर फाइनल आएगा। फिर है आपके 15वां सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। भाई इस नंबर को इस नंबर से गुणा करना है। यहां पर देखो, ये है आपके ए, ये है आपके बी, ये आपके सी है और ये आपके डी है। इसका मतलब सर्व समीकरण तो इसमें लगेगी नहीं, तो एक अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। इस प्रकार की सिचुएशन के लिए अपन क्या करेंगे? देखो 5 + √7 है, इसको गुणा किससे करेंगे? 2 + √5 से गुणा करेंगे। इस प्रकार की सिचुएशन के लिए आप गुणा ही करोगे, तो इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 5 को गुणा पूरे कोष्टक से करेंगे, यानी 5 को गुणा किससे करेंगे? 5 को गुणा 2 + √5 से करेंगे। फिर √7 को गुणा करेंगे किससे? 2 + √5 से। अब देखो 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, प्लस 5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5√5। फिर क्या आएगा? फिर अपन, ये आंसर तो यहां से निकल गया। उसके बाद में आप क्या करोगे? 7 को गुणा करोगे इस कोष्टक से। 7 को किससे गुणा करोगे? इसके। तो सबसे पहले √7 को अगर 2 से गुणा किया, ये किसका है? √7 प्लस का, और प्लस को प्लस से गुणा करने पे प्लस ही आंसर आएगा। और √7 को 2 से गुणा किया तो 2√7 आ गया। फिर √7 को √5 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? √35। √35 आ जाएगा। दोनों रूट है, रूट के अंदर 35 यानी रूट के अंदर गुणा हो जाएगा। अब यहां से आपके आंसर क्या आने की संभावना है? तो यहां से आंसर सभी नंबर अलग अलग ही है। सभी नंबर देखो अलग अलग है, एक जैसे हैं होते तो उनको जोड़ सकते थे। तो एक जैसे यहां से एक जगह संभावना बन रही है कि भाई 10 + 5√5 है और ये आपके 2√7 है। इसको अपन टुकड़ों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाकी ये आपके अगर टुकड़ों में लिखोगे तो भी आंसर अलग ही आएगा, इसलिए ये फाइनल आंसर है इसका। अब एक जैसे कोई पद होते तो जोड़ लेते, बाकी इसमें एक जैसे पद हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर ये आएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल है आपके। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है आपके कि 5 को गुणा √5 से कर रहे हैं और फिर 5 को -5 से, सॉरी एक बार मैंने क्या बोल दिया कि 5 + √5 को गुणा आपको किससे करना है?
5 माइनस रूट 5 से गुणा करना है। अब यहां पर एक सिचुएशन बन रही है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, लग रहा है ना भाई। ए देखो, ए दोनों का सेम है, बी दोनों का सेम है, बीच में चिन्ह का चेंज है, तो ये तो हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। और इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है, बी है आपके रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यानी रूट 5 को रूट 5 से गुणा करोगे तो रूट 25 आएगा, रूट 25 को वापस बाहर निकालोगे तो 5 आएगा। और ये काम यहां से आप और भी कर सकते हो, अगर आपको सेम संख्या रूट में उसका स्क्वायर कर रहे हो, उसका आंसर हमेशा वही संख्या बाहर निकल के आ जाती है। अब देखो 25 में से 5 घटाओगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका 20 आएगा। क्या आ जाएगा 20, ये 20 हो गए। अब है आपके सामने तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है आपके कि रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब यहां पर कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो हमने प्रूफ करके आपको पीछे बताया भी था। अब देखो सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए कितना है, ए हमारे पास है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, टू ए कितना है, ए है आपके रूट 3, बी कितना है, बी है आपके रूट 7 प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है, बी है आपके रूट 7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2, रूट 3 को रूट 7 से गुणा करोगे तो रूट 21 मिलेगा, रूट 21 मिल जाएगा, प्लस रूट 7 का स्क्वायर करते तो हमें 7 मिलता है। अब देखो 3 और 7 एक जैसे, यहां से कितने हो गए 3 और 7 तो 10 हो गए, 10 प्लस 2 रूट 21, इसका फाइनल आंसर यही आएगा। क्योंकि अब आगे ये सोल्व नहीं होगा, इससे आगे सोल्व अपने को नहीं करना है। उसके बाद में है आपके इधर ये चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपके रूट 11 माइनस रूट 7, इसको गुणा किसे करना है, रूट 11 प्लस रूट 7 से। यहां से भी देखो सर्व समीकरण लग रही, कौन सी सर्व समीकरण लग रही, आपको दे रखा है ए माइनस बी और एक बार दे रखा है ए प्लस बी। यहां से आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे, ए कितना है, ए है आपके रूट 11, रूट 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस बी कितना है, बी है आपके रूट 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, 11 में से 7 जाएगा, पीछे आंसर कितना बचेगा 4, तो इसका फाइनल आंसर 4 आएगा। इसका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 4। अब है आपके सामने 16वां, और 16 में एक नया कंसेप्ट आया कि हर का प्रमेयकरण। अब देखो ये भिन्न है आपके, 1/√2 क्या है, भिन्न है। इसके ऊपर वाले नंबर को तो बोलते हैं अंश, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, हर है। तो इसमें हर का प्रमेयकरण करना है, अंश का कुछ नहीं करना है, लेकिन हर में है ना उसका प्रमेयकरण करना है। और प्रमेयकरण करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर बट्टा में कोई रूट में कोई नंबर आ रहा है, बट्टा में अगर कोई रूट में नंबर आ रहा है, वो एक ए परिमेय संख्या है, अगर किसी संख्या में ए परिमेय का अपन भाग देते हैं तो उसका आंसर अनंत आता है। क्योंकि अगर √2 का आप मान निकालोगे तो आपको कुछ अनंत ही अलग ही मिलेगा, इसका आंसर आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो इस प्रकार की सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, नीचे से रूट वाला नंबर हटाना होता है, उसके लिए हर का प्रमेयकरण किया जाता है। तो अब आपके सामने है 1/√2। अब यहां से आप लिखोगे हर का प्रमेयकरण करने पर। अब प्रमेयकरण कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं। प्रमेयकरण करने पर, यानी हर का अपन क्या करेंगे, प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण जैसे हमारी भिन्न क्या है, 1/√2 है, इसको गुणा कर दो, जो बट्टा में क्या है √2 है, तो √2/√2 से गुणा कर दो, √2/√2।
अब वापस इसको काटोगे तो आंसर 1 आएगा, इसका मतलब इस पे दिन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाली सेम ही रहेगी, लेकिन आंसर में ये बहुत बड़ा चेंजमेंट लाते हैं। क्या चेंजमेंट लाएगी? अगर √2 को 1 से गुना करोगे तो √2 आएगा, लेकिन नीचे √2 को √2 से गुना करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। 2 मिल गया और हमें रूट ही हटाना था भाई नीचे से, रूट नीचे से हट गया, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हर का परमेयकरण, ये तो आपके सिंगल नंबर था, अगर मान लीजिए प्लस माइनस वाला नंबर आता है, इस प्रकार के आगे सवाल आएंगे, अपन उसमें सोल्व करेंगे। जैसे ये आ गया देखो प्लस का, इसका हर का परमेयकरण कैसे किया जाएगा? तो 1 प्लस आपको क्या दे रखा है? 2 प्लस √3 दे रखा है। अब अगर इसका हर का परमेयकरण करोगे, हर का परमेयकरण करने पर, अगर हर का आप परमेयकरण करोगे, यानी 1/2 प्लस √3 है ना, इसको गुणा किससे करोगे? 2 प्लस √3 से, प्लस अगर नीचे प्लस दे रखा तो आपको गुणा माइनस से कर देना, यानी 2 माइनस √3 कर देना। इस प्रकार अंश और हर दोनों से गुणा करो तो 2 माइनस √3। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, ऊपर वाले नंबर को तो 1 से गुणा करोगे तो ऊपर वाला नंबर तो सेम आएगा, यानी 2 √3 आएगा, 2 माइनस √3 आएगा, सॉरी। और नीचे देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, यहां से आइडेंटिटी लग गई, इसका मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है? बी है आपके √3, तो √3 का स्क्वायर। तो यहां से आपके आंसर ऊपर से क्या आ रहा है? 2 माइनस √3। नीचे क्या आ रहा है? नीचे आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो यहां से आंसर क्या आएगा? ऊपर तो आ रहा है 2 माइनस √3, नीचे क्या आ रहा है? नीचे आएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3/1, इसका ये आंसर आएगा। इसी प्रकार इसका 18वां उदाहरण है कि 5/√3 माइनस √5, इसका कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें वही तरीका लगाएंगे अपन, हर का परमेयकरण करेंगे तो ये माइनस में तो प्लस से गुणा कर देंगे, यानी √3 माइनस √5 है। आपको क्या करना है? यहां से हर का परमेयकरण करेंगे, हर का परमेयकरण करने पर, अगर हर का परमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा भाई? 5/√3 माइनस √5 है, इसको जब गुणा करोगे तो आप प्लस से कर दो, यानी √3 प्लस √5 से गुणा कर दो, और बट्टा में क्या कर दो? बट्टा में आप लिख दो √3 प्लस √5, इसे वापस कट जाएगा और ये सेम भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आंसर में बहुत बड़ा चेंज मिल जाता है। अब क्या करना? 5 को इन दोनों से गुणा करना है। यहां से आप 5 से गुणा करोगे ना, तो 5 से दोनों को गुणा करना है। 5 को आप गुणा करोगे, √3 से भी करेंगे, √5 से भी करेंगे, बटा यहां पर देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर, ए का मान कितना है? 3 है, यानी √3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी, बी कितना है? √5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां से आपको आंसर क्या मिलेगा? 5 इंटू √3 प्लस √5 बटा √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। यहां से आपके फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 5, इसको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहो तो आप इसको गुणा कर सकते हो, 5√3 प्लस 5√5, यह आएगा ऊपर वाला, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 तो है प्लस के, 5 है माइनस के, यहां से आपके माइनस के 2 हो जाता है, तो माइनस के 2 आ गया, इसका ये आंसर आ गया। या फिर इसका आंसर ये आ जाएगा, तो जैसे ये 5 है ना, 5 दोनों में बाहर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? √3 प्लस √5 बटा -2। ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। ये फॉर्मेट है, इसको आप अंदर गुणा किया तो ये मिल गया, वापस इससे कॉमन ले लिया हमने 5, और 5 अगर कॉमन ले लिया तो 5 में अगर 5 का भाग दिया तो 5 से 5 कट गया, बचा क्या? √3 जो हमने लिख दिया, फिर प्लस है, इसमें इस 5 का भाग दिया तो 5 से 5 कट गया, √5 बच गया, √5 ये आ गया। अब है आपके 19वां सवाल।
19वां सवाल भी सेम ही है, 1 बटा क्या दे रखा है, 7 + 3√2। अब इसमें कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, भाई 7 के प्लस में 3 है तो 7 और 3 को जोड़ दो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस 3 के साथ में ये √2 और जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, ये साथ में, इसका मतलब ये नंबर अलग है, ये अलग है, क्योंकि इसका आंसर अलग निकलेगा, इसका आंसर अलग निकलेगा। इसलिए सबसे पहले अगर मान लीजिए √2 है, ये अगर सोल्व हो रहा है तो ये आप 3 से गुणा करके फिर साथ में जोड़ो। ऐसा डायरेक्ट मत कर देना, 7 और 3 को जोड़ के आप डायरेक्ट √2 लिख दो, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। यहां से हम क्या कर देंगे, हर का परमेकरण, हर का परमेकरण करने पर, हर का क्या कर देंगे, परमेकरण। अब हर का परमेकरण करेंगे तो हमारे सामने सवाल क्या है, 7 + 3√2, इसको जब गुणा करेंगे तो 7 - 3√2 को अंश से भी गुणा करेंगे और हर से भी गुणा करेंगे, 7 - √2। अब गुणा करेंगे, ऊपर वाले नंबर को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, ऊपर वाला तो आ गया 7 - 3√2, बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आपके देखो a+b a-b, इसका मतलब a² यानी 7 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है, 3√2 का स्क्वायर। अब यहां से इसको जब सोल्व करोगे तो ऊपर वाला तो सेम ही आएगा भाई, 7 - 3√2, लेकिन बट्टा में क्या आ जाएगा। अब 7 में से 3 डायरेक्ट नहीं घटा सकते, ये पहले भी मैं बोल चुका हूं, ऐसा नहीं कि 7 में से 3 गया 4√2 आ गया, नहीं ऐसा करोगे, क्योंकि 3 के साथ में √2 भी जुड़ा हुआ है। अब यहां से 7 का स्कोर कितना होता है, 49, माइनस 3 का स्कोर 9 होता है, लेकिन √2 का स्कोर कितना होता है, 2 होता है, तो 3 का स्कोर तो 9 होगा और √2 का स्कोर 2 होगा, तो 9 दूनी कितने हो गए, 18, यहां से 18 मिल जाएगा। तो यहां से ऊपर से क्या आ जाएगा, 7 - 3√2 बटा 49 में से 18 घटाओगे तो आपके आंसर मिलेगा 31। इसका फाइनल आंसर ये आएगा, 7 - 3√2 बटे 31। हाँ, तो ये तो आपके प्रश्नावली थी। अब इस प्रश्नावली के हैं प्रश्न, अभी तक तो उदाहरण किए थे, अब है इसके प्रश्न। प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। तो मैंने बताया, अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटा रहे या अपरिमेय में से परिमेय घटा रहे तो आंसर हमेशा ही उसका क्या मिलेगा, उसका आंसर हमेशा ही अपरिमेय मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय। यह आपके अपरिमेय हो गई। यहां से देखो, यहां से आप जब इसको सोल्व करोगे, कोष्टक को हल करोगे तो 3 + √23 है और माइनस क्या है, √23। तो √23 में से √23 जाएगा तो यहां से फाइनल आंसर 0 आ जाएगा, और 3 में 0 जोड़ोगे तो आपके 3 ही आंसर आएगा। अब 3 क्या है, 3 आपके परिमेय है या अपरिमेय, तो ये आपके परिमेय हो गई, ये आपकी क्या हो गई, परिमेय। इसी प्रकार यह है, इसमें से कौन कौन कट रहा है, √7 से √7 कट जाएगा और बचा क्या, 2/7, और ये 2/7 क्या है, एक परिमेय है, ये क्या हो गई, परिमेय। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें आपके 1 अगर 1 में ए परिमेय का भाग दे रहे हैं, परिमेय में ए परिमेय का भाग दे रहे हैं, तो हमेशा ए परिमेय मिलती है। क्या मिलती है, ए परिमेय। इसका मतलब ये आपके ए परिमेय। चाहो तो आप इसका नीचे का रूट भी हटा सकते हो। अगर रूट हटाओगे तो कैसे हटाओगे, अभी हमने हर का परमेयकरण किया ना, यानी 1/√2 को गुणा किसे कर दो, √2/√2 से। तो इसको गुणा करोगे तो ऊपर तो मिलेगा आपको √2, नीचे आ जाएगा √2 को √2 से गुणा करने पर 2। फाइनल आंसर ये आएगा, लेकिन ये एक ए परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 2, 2 तो क्या एक परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, ए परिमेय। और परिमेय और ए परिमेय का गुणा करते तो भी आपको क्या मिलेगी, ए परिमेय मिलेगी। इसका मतलब इसका ए परिमेय आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए परिमेय। फिर है आपके दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, ये तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल है जिसमें निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये सवाल इस प्रकार का हमने एग्जाम्पल भी पीछे किया था। अब ये सवाल है भाई, 3 + √3 को गुणा करना है 2 + √2 से। गुणा किसको किससे करना है, 3 + √3 को गुणा किससे करना है, आपको गुणा करना है 2 + √2 से।
इसका मतलब √3 है, इसको पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे अपन पहले, यानी 3 को गुणा किससे करोगे, 2 + 2 √2 से, फिर √3 को किससे करोगे गुणा, 2 + √2 से। तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो यहां से आपको 6 मिलेगा, प्लस 3 को √2 से गुणा करोगे 3 √2 मिलेगा, फिर प्लस का √3 को 2 से गुणा करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 √3, फिर √3 को √2 से गुणा करोगे तो √6 मिलेगा। कितना मिलेगा, √6। अब यहां से कोई नंबर जुड़ने वाला है तो जोड़ दो, बाकी जुड़ने वाला कोई एक जैसा नंबर मुझे लगा नहीं, इसलिए 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, इसका फाइनल आंसर यही आएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, 3 + √3 और इधर दे रखा है 3 - √3। यहां से देखो आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है a + b और a - b, ये आपको दे रखा है, और इसका मतलब क्या होता है, a² - b²। अब a का स्क्वायर, a कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b कितना है, b आपके √3, तो √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 9 में से 3 गया तो पीछे आंसर कितना बचेगा, 3। इसका ये आंसर आ गया। इसी प्रकार तीसरा करेंगे, तीसरा है आपके √5 + √2 का होल स्क्वायर, और यहां से सर्व समीकरण कौन सी लग रही है भाई, a + b का आपको होल स्क्वायर दे रखा है, a + b का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, a² + 2ab + b²। अब a का स्क्वायर, a कितना है, √5 है, तो √5 का आप स्क्वायर करोगे, प्लस 2ab, a का मान कितना है, √5, b का मान कितना है, √2, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है, √2, यानी √2 का स्क्वायर। यहां से सरल करोगे तो √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस के, यहां से जब गुणा करोगे, यहां पर गुणा है तो आपके 2 और इसको गुणा करोगे तो √10 मिलेगा, यानी 2 √10, √5 को √2 से गुणा करोगे तो √10 आएगा, प्लस अगर √2 का स्क्वायर 2 का, तो ये तो आपके 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 + 2 √10, और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 साथ में नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप 9 √10 कर दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर इसके साथ में √10 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर ये आएगा, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। इसी प्रकार आपके चौथा सवाल है, चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल आपके कह रहा है, देखो ये आपके हो गया पहला सवाल, ये आपके हो गया दूसरा सवाल, यह हो गया आपके तीसरा सवाल, और यह है आपके चौथा सवाल। यहां पे चौथा सवाल करेंगे तो चौथा सवाल क्या कह रहा है कि √5 - √2, यहां पर दे रखा है √5 + √2। यहां से देखो आइडेंटिटी लग रही है, a - b, a + b, यानी आपको क्या लग रही है, a - b और a + b। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a² - b²। तो मान रखेंगे a का मान कितना है, √5 है, यहां से √5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मान कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3। इसका ये आंसर हो गया, इसका यही आंसर हो गया। अब आपके तीसरा सवाल है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, और उसके व्यास को मान लीजिए कि डी है, परिधि तो मान लीजिए सी है, व्यास को मान लीजिए डी है, के अनुपात में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात पाई बराबर C/D है, ये तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी इसका आप खंडन कैसे करोगे, इसको संतुष्ट कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपन माना कि परिधि को क्या मान लो, सी, तो हमने परिधि को मान लिया सी, और परिधि याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यही फॉर्मूला अपन ने सीखा है, 2πr
अब देखो, अब अपन यहां से क्या करेंगे, सी बराबर, अगर मैं 2 और आर को पास में लिख दूं तो 2r इंटू पाई, यही तो होगा। अब 2r का मतलब होता है व्यास, भाई त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास, और व्यास को इसने क्या बोला है कि इसे व्यास को आप मान लीजिए d, तो c बराबर d इंटू पाई। अगर आप पाई का मान निकालोगे तो पाई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, d अपॉन सी, सॉरी पाई का मान क्या मिलेगा, c अपॉन डी, पाई बराबर क्या मिल जाएगा, c अपॉन डी मिल जाएगा। तो यही तो कह रहा है कि पाई बराबर c अपॉन डी, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि पाई तो एक ए परिमेय संख्या है, पाई तो क्या है, ए परिमेय संख्या है, लेकिन उल्टा हम ये बोल रहे हैं कि c अपॉन डी यानी आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो, और वैसे अपन पाई का मान भी 22/7 लेते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है। इधर तो अपन मान रहे हैं कि ये परिमेय है, तो इस रूप में अगर p बटे q के रूप में पाई का मान लिख रहे हैं, इसका मतलब पाई तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन उधर से मान रहे हैं कि पाई एक ए परिमेय, इसका अपन अंत विरोध कैसे करेंगे, उसका निराकरण, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो माना कि इसका सॉल्यूशन अपन जब करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो अपन क्या है, और तो क्या, स्केल पे जाओ, स्केल पे आपको लिखे हुए बिंदु लिखेंगे। अब सबसे पहले फीट आता है, फीट के बाद में आपको सेंटीमीटर दिखाई देंगे, स्केल पे सेंटीमीटर मिलेंगे या इंचेज मिलेंगे, या अगर सेंटीमीटर से नीचे जाओगे तो आपको मिलीमीटर मिल जाएंगे, मिलीमीटर, एमएम मिल जाएगा, एमएम से नीचे, एमएम से नीचे क्या मिलेगा, एमएम से नीचे तो फिर देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई किसी की परिधि आपको दे दी, क्या दे दी, 25.01, 001, 0001, इस प्रकार की अगर परिधि दे दी, तो आप जब स्केल को इसको नापोगे, आप मापने से क्या मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा आप 25 माप सकते हो, 25 से ज्यादा अगर आप और भी डीपली जाओगे तो 0.1 माप सकते हो, लेकिन इतना माप सकते हो क्या, 001, 00, ऐसा तो स्केल पे नहीं लेगा होगा। यहां से आप सनिट मान लोगे, क्या मान लोगे, आप ज्यादा से ज्यादा यहां से 25 निकाल सकते हो, और 25 एक क्या है, 25 एक परिमेय संख्या है, 25 एक क्या है, परिमेय संख्या। हाँ, नंबर तो आपके एग्जिट पाई का मान तो, सॉरी एग्जिट आपके परिधि तो एक ए परिमेय संख्या में हमें मिली थी, ए परिमेय संख्या में मिली थी, लेकिन हमने इसको मान क्या लिया, परिमेय संख्या। इसी प्रकार ये भी चीज हो गई व्यास के साथ में, व्यास का मतलब डी, डी को हमने क्या माना है, कि माना कि डी है आपके 6.7676। अब ज्यादा से ज्यादा इसको क्या मान सकते हो आप, डी को या तो मानोगे 6.5, या नहीं 6.7, 6.5 नहीं, 6 पॉइंट या तो 7 मानोगे या 6.8 मानोगे। अब पूरा आप 6.7676 पूरा माप सकते हो क्या, नहीं माप सकते हो। तो हमने क्या है, ज्यादा से ज्यादा या तो 6.7 लेंगे या 6.8 लेंगे, और 6.7 या 6.8 तो एक परिमेय संख्या है, ये थी ए परिमेय संख्या, लेकिन हमने माना है क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब एक्चुअल में मतलब यही हुआ है कि पाई की जगह पे हमने जो सी, सी का मतलब परिधि मानी है, वो एक्चुअल में थी तो ए परिमेय, लेकिन हमने माना क्या उसको परिमेय। इसी प्रकार डी भी एक्चुअल में था तो ए परिमेय, लेकिन हमने क्या माना, परिमेय। तो अब इसका फाइनल आंसर अपन क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अगर आपके सामने इस सवाल का, अगर आपको आंसर लिखना होता है तो किस प्रकार लिखेंगे, यहां से अपन एक लाइन खींच देते हैं, और यहां पर मैं इसका आंसर लिखता हूं कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है, इसका इसका कोई अंत विरोध नहीं है, अंत विरोध, इसका अंत विरोध नहीं है, इसका अंत विरोध नहीं है। स्मरण रहे यानी याद रहे, स्मरण रहे या याद रहे, स्मरण रहे, स्मरण रहे कि जब कभी भी
कभी भी एक, अभी हमने क्या माना, स्केल, स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, अगर किसी अन्य युक्ति से अगर लंबाई मापते हैं, तब आपको तब आपको केवल एक तब आपको केवल एक सनिट यानी निरेष्ट मान प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः हम ये अनुभव नहीं कर पाते अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी ए परिमेय है। तब हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसका कोई अंत विरोध नहीं है, इसका कोई अंत विरोध नहीं है, हम निराकार में नहीं पहुंच सकते, इसके लास्ट डिस्कस में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि याद रहे, स्मरण रहे कि जब कभी भी एक इसके लिए अन्य किसी युक्ति से अपन लंबाई मापते, तब आपको केवल एक सनिट यानी निरेष्ट मान मिलता है, आप एग्जिट मान नहीं निकाल सकते हो स्केल से। अतः हम ये अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी ए परिमेय है, इसलिए हम लिखते हैं कि पाई बराबर सी अपॉन डी। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर ये होगा। अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? चौथे सवाल के अंदर ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है और इस सवाल को अच्छे से सोल्व करेंगे। पीछे हमने इस टाइप के सवाल किए थे कि रूट 5 को कैसे दर्शाएंगे, रूट 3 को कैसे दर्शाएंगे, रूट 2 को कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार के अपन सवाल पीछे सोल्व कर चुके हैं। अगर आपके सामने रूट 9.3 आ गया, इसको कैसे दर्शाएंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे, उसका तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसको सोल्व करके हमने निकाल लिया। अब इस प्रकार का सवाल आता है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले इनमें आपकी जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रकार की, और किसकी? प्रकार और उसकी स्केल की। ये स्केल हो गया और ये प्रकाश हो गया, दो प्रकार की सामग्री चाहिए की। अपन अब क्या करते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं। आप एक काम करो, ये आपको 9.3 खींच है ना, तो 9.3 की एक लाइन खींच लो बस। स्केल को बढ़ा लिया थोड़ा, वैसे बड़ा बनेगा डायग्राम। अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखो 9.3 एग्जिट आ गया, 9.3, और यहां से अपन एक अलग प्रकार का पेन लेके इनके पॉइंट डिनोट कर देते हैं। अब इसका नाम क्या दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो आप ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, बी पॉइंट। ठीक है, क्या दे दो, इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, बी पॉइंट। क्या नाम दे दिया, बी पॉइंट दे दिया। ए और बी आपको मिल गए। अब क्या करना है, इसको एक बार थोड़ा साइड में रखते हैं।
और यहां से बी से आपको एक सेमी लेना है। अगर चाहे आप किसी का भी बना रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि रूट 9.3 के लिए काम करे। अगर 5.3 आ गया, 5.7 आ गया, या 1.3 आ गया, या 10.5 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, उसके लिए सेम मेथड काम करेगा। सबसे पहले आपके रूट्स को हटा के वो नंबर कितना, उतनी आपको रेखा खींचनी है। फिर आपको क्या करना, आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। आपको क्या करना है, यहां से एक सेमी रेखा को आगे खींचना है, यहां से इस पॉइंट से ये खींच दिया एक, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो आप क्या, सी। क्या दे दो, सी। दे दिया सी। अब क्या करना है, जो आपने ए सी रेखा खंड खींचा है ना, इसका करना है समद्विभाजन, यानी समान दो भागों में बांटना है। और समान दो भागों में आप प्रकार की सहायता से कैसे बांटते हो, प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है। प्रकार को क्या करना है, आधे से ज्यादा खोलना है। ये हो गया आधे से ज्यादा, और दोनों तरफ चाप खींचना है। आधे से ज्यादा ये और ले लो, और यहां से प्रकार को आप ऊपर लेके जाओगे, और यहां से एक चाप खींचेंगे अपना। ये एक चाप हो गया। और इसी प्रकार अब चाप आपको कहाँ खींचना है, नीचे और खींचना है। ये खींच दिया। अब प्रकार को बिना हिलाए, एक मिनट, अब प्रकार को बिना हिलाए सी नोक पर लाना है। पहले ए नोक पर था, अब सी नोक पर है। अब सी पर लाएंगे प्रकार को, आ गया सी, और सी नोक पर, ये सी पर, और एक मिनट, इसमें थोड़ी अपन इसको पहले थोड़ा घुमा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जगह की कमी है ना, इस वजह से ये बड़ा है मामला। अब यहाँ से चाप खींचेंगे, आपको यहाँ से ऐसे चाप खींचना है, खींच दिया चाप। इसी प्रकार आपको वापस चाप किधर खींचना है, वापस चाप ऊपर खींचना है। तो एक बार इसको ऊपर ले लेते हैं, और अब वापस यहाँ से ले आओ सी पर ही, हलाना नहीं है, प्रकार को बिल्कुल सेम जगह रखना है। और यहाँ से आपको वापस चाप खींचना है, तो एक बार ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ से चाप खींच देते हैं, ये लो। और यहाँ से अब आप एक नई रेखा खींचनी है, जिसका कलर अपन अलग ले लेते हैं, जिसका कलर ये ले लेते हैं। और स्केल की सहायता से ये जहां से दोनों चाप प्रतिच्छेद किए वहां से मिला दो, जहां से दोनों चाप प्रतिच्छेद किए वहां से मिला दो। हमें तो मेन इस बिंदु से मतलब है, बीच वाला मिड बिंदु है ना, ये हमें चाहिए। और इस बिंदु का नाम दे दो आप ओ। क्या नाम दे दो, ओ। ओ मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, जो आपको बी नंबर पॉइंट है ना, अब आप एक काम करो, यहां से एक हाफ सर्किल का निर्माण कर लो। नोक कहां रखनी है हमें, नोक रखनी है जो हमें ओ बिंदु प्राप्त हुआ है उस पर, और इधर से आप ले जाओ सी पर, और यहां से हाफ सर्किल बना डालो। क्या बना डालो, हाफ सर्किल। यहां से अपन हाफ सर्किल बनाएंगे। वैसे ये बड़ा जा रहा है, ये देखो, ये बना दिया हाफ सर्किल। अब हाफ सर्किल आपने बना दिया। अब आपको क्या करना है कि हाफ सर्किल बनाने के बाद में आपको जो ये बी पॉइंट है ना, इस पे 90 डिग्री लेना है। अब इस पे 90 डिग्री कैसे लेंगे हम, चाहो तो आप इससे बना लो, लेकिन इससे बनाना कठिन होगा, इसलिए आप डी से बना लो 90 डिग्री। मैं इससे बना रहा हूँ 90 डिग्री का। ये देखो एग्जिट 90 डिग्री है,
और यहां से एक पॉइंट ले लेंगे, ये। अब ये हमने लिया है यहां पे 90 डिग्री बनाया ना, ये वाला, ये अगर आपने 90 डिग्री बनाया है, यहां से ये रेखा मिली है ना, ये तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है इस सर्किल को। इसकी दूरी कितनी है, रूट जो हमें चाहिए वो है रूट 9.3 है। कितनी है, रूट 9.3 है। अब ये तो रूट 9.3 है। अब आपको क्या करना है, ये अगर है, लेकिन हमें तो संख्या रेखा पर चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां से इसकी लाओगे 9 पे और प्रकार को इतना खोलोगे, और फिर यहां से आप क्या करोगे, यहां से सर्किल बनाओगे, यहां से क्या करोगे, सर्किल बनाओगे, और इसका कलर कर दो आप ये वाला, और बना डालो एक सर्किल। 1 मिनट, हमने हिला दिया था, यहां से एक सर्किल बना डालो, बना दिया। अब इसको हटाओ, और अब इस रेखा को थोड़ा बढ़ा सकते हो आप, और इस पॉइंट का नाम आप क्या दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो आप ई। क्या नाम दे दो, अब ई। आपने बी से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, रूट 9.3 है। तो इस संख्या रेखा पर ये त्रिज्या है, तो ये भी आपकी त्रिज्या है, इसका मतलब ये भी दूरी हमें बी से ई कितनी मिल गई, बी से ई भी आपको मिलेगी रूट 3.5, सॉरी रूट 9.3। ये जो दूरी है ना, ये दूरी यहां से यहां तक की मिल जाएगी, और ये सर्किल का निर्माण इस प्रकार आप संख्या रेखा पर लगाओगे। अब सबसे पहले ये डायग्राम थोड़ा बड़ा है, इस डायग्राम को छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जगह पे बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। अब इनका काम तो हट गया, इसको तो हटा ही देते हैं, और इस सर्किल को छोटा कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको लॉक करना पड़ेगा, फिर इसको करेंगे, तो इस पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कर लिया सेलेक्ट। अब क्या करना है, इसको छोटा करना है, तो आप एक काम करो, यहां से कोने से पकड़ के इसको छोटा कर लेंगे अपन, और फिर इसको यहां रख देंगे। अब ये सेम आपका ही है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया है, वो ही है। तो आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। एक एक चीज आप बारीकी से देखोगे ना, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। इसलिए आपको घबराना नहीं, इसको बार बार एक दो बार देखना है, क्योंकि ये थोड़ा एक नई चीज है, और नई चीज के लिए अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ गया, तो ये आपके 4-5 नंबर का सवाल आएगा, पक्का 4-5 नंबर का सवाल आएगा। इसलिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी हेल्प तो लेनी होगी। अब देखो, ये तो आपने सीधा हो गया, ये डायग्राम बना दिया, लेकिन हमने ये डायग्राम कैसे बनाया, इसकी अपन थ्योरी लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि थ्योरी लिखेंगे ना, तो आपके आगे हमेशा के लिए वो थ्योरी काम आएगी। इसलिए लिखते हैं, इसके कुछ पॉइंट है, मैं पॉइंटों को मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया है वो बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक, सबसे पहले हमने क्या किया, एक, जैसे हम रचना करते हैं ना वैसे ही करते हैं, बी हुई रेखा, बी हुई रेखा पर एक बिंदु दी हुई रेखा पर एक बिंदु ए से 9.3 सेमी, 9.3 सेमी की दूरी
पर बिंदु बी प्राप्त किया, यानी दी हुई रेखा यहां से एक ए से लेके बी तक हमने कितना इसको खींचा, ये आपके 9.3 है। कितनी है? 9.3। कहां से? ए से बी तक की दूरी। तो हमने बी प्राप्त कर लिया। अब आपको दूसरा सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट है इसका कि बी से 1 सेमी, बी से 1 सेमी दूरी पर, हमने बी से 1 सेमी दूरी पर यह सी बिंदु प्राप्त किया है ना, दूरी पर चिन्ह लगाया जो हमें बिंदु सी मिला। कौन सा बिंदु मिला? सी। अब 3 नंबर अगला पॉइंट आएगा। 3 नंबर पॉइंट क्या आएगा? अब क्या करना? ए सी का मध्य बिंदु। अब क्या करेंगे? मध्य बिंदु ये प्राप्त करने के लिए इसका हमने समद्विभाजन किया था, तो अब यहां से लिखेंगे ए सी का, ए सी, जो ए सी भुजा है ना यहां से लेके यहां तक की, इसका ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु याद करने के लिए ओ को केंद्र मानकर ए सी का मध्य बिंदु याद करने के लिए ओ को केंद्र माना। 1 मिनट, यहां पर क्या लिखना है वापस देखो। मध्य बिंदु याद करने के लिए भुजा या रेखा मान लो, रेखा मान लो के लिए रेखा कौन सी? रेखा एसी का समद्विभाजन करके करके केंद्र बिंदु ओ प्राप्त किया, ओ प्राप्त किया। फिर क्या किया? उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट है ओ को केंद्र मानकर ओ सी या ए ओ त्रिज्या कोई भी ले सकते हो, ओ सी को त्रिज्या मानकर एक क्या बनाया? अर्धवृत्त बनाया ना, एक अर्धवृत्त बनाया। क्या किया? अर्धवृत्त बनाया। फिर अगला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट क्या आएगा? बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद में कोण बनाया, 90 डिग्री का क्या भी किया? कोण बनाया।
उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट क्या आएगा, कोण बनाया। यहां पर एक लाइन और लिख देंगे, जो अर्धवृत्त को, इस बिंदु का नाम अपन एक कुछ दे देते हैं, डी दे देते हैं, जो बिंदु, जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटे। किस पर काटे, डी पर। किस पर काटे, डी पर। छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, तब बीडी, बीडी बराबर हमें कितना मिला, √9.3। फिर क्या किया, उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट है कि बी को केंद्र माना हमने, बी को क्या किया, केंद्र माना। बी को केंद्र मानकर हमने त्रिज्या कौन सी ली, बीडी। बीडी त्रिज्या मानकर, त्रिज्या लेकर, त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर, 1 मिनट, ये शॉर्ट हो गया। एक काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा सेट करते हैं, इसको सेट करना पड़ेगा, जगह कम हो गई ना। अब ज्यादातर पॉइंट तो एक ही लिखना है, लेकिन थोड़ा काम करते हैं अपन, ये काम करते हैं, इसको इधर खिसका लेते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके सेट हो जाएंगे। अभी तो एक पॉइंट ये यहाँ से सेट हो जाएगा, देखो इसको करेंगे वापस, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे अपन, और इसको उठाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको यहाँ लास्ट में डाल देंगे। 1 मिनट, चलिए, अच्छा मिला। ये काम करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं और अब सेट कर देते हैं, सी मिला, मिल गया। और अब ये वाला पूरा है ना, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देंगे ताकि हमारी जगह एडजस्ट हो जाए। थोड़ी जगह की शॉर्टेज है ना, इसको सेट करते हैं तो। 1 मिनट, ये कट गया, इसको वापस लेते हैं, अब किसी जगह मैनेज हो जाए, क्योंकि अगली स्लाइड में तो खूब जगह हैं, लेकिन एक स्लाइड पे ये चीज आए तब आनंद आता है। ये लो, हो गया। अब क्या करना है, बस हल्की सी लाइन लिखनी है, बी को केंद्र मानकर बीडी त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर हमें क्या, संख्या रेखा पर एक चाप खींचा और बिंदु कौन सा प्राप्त किया हमने, ई, ई प्राप्त किया। अतः, अतः कौन सी, बीई बराबर आपको मिल गई कितनी, √9.3। ये तो मैं लिख के आना था। तो इस प्रकार प्रॉपर ये इसका सॉल्यूशन। वैसे इसका एक डायग्राम ही पूछा है, ये चीज तो मैंने क्या, आपको हर प्रकार का, किसी भी प्रकार के अगर आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर 5.3 आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल 5.3 चेंज करना है, बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा। यानी आपको 9.3 की जगह 5.3 काम में लेना है, अगर 5.3 का निकाल रहे हो, अगर 7.8 का निकाल रहे हो तो 9.3 की जगह, और बाकी सारा सेम फॉर्मेट रहेगा।
इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप अपने पास रख सकते हो। अब है आपके 5 सवाल जिसमें आपके हर का प्रमेयकरण। निम्नलिखित में हरों का प्रमेयकरण कीजिए। तो इसमें देखो पहला सवाल है जिसमें ए 1/√7 का हर का प्रमेयकरण करना है। यहाँ लिखोगे हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो 1/√7 है ना, इसको गुणा किससे कर देंगे, √7/√7 से। तो क्या आएगा, 1 को √7 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, √7, और 7 को √7 से गुणा करोगे 7 आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा आप याद करोगे तो यही 1/√7 माइनस √6 है। इसमें आप हर का अगर प्रमेयकरण करोगे तो यही चीज वापस लिखोगे, कॉपी, ये ये सेम। तो एक बार हमने इसको कॉपी कर लिया। अब देखो, अब आपके क्या है, सबसे पहले एक रेखा बना दो। यहाँ से एक रेखा यहाँ, ये पर्सन प्रॉपर यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार एक यहाँ से बना दो और एक आप यहाँ बना देंगे, ताकि चारों सवाल आराम से सेपरेट तरीके से हो जाए, प्रॉपर बॉर्डर के साथ। इसको थोड़ा हल्का सा इधर कर दो। अब देखो, अब अपन इस सवाल को सोल्व करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। 1/√7 माइनस √6, इसके हर का प्रमेयकरण करने पर हम गुणा किससे करेंगे, √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6, क्योंकि चिन्ह चेंज कर देंगे ना। अब गुणा करेंगे तो ऊपर तो देखो 1 से गुणा करोगे तो ऊपर तो आएगा √7 प्लस √6, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए का स्कोर माइनस बी का स्कोर। ए कितना है, ए है आपके √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, √6, तो √6 का स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्कोर कितना होता है, √7 का स्कोर 7 होगा, माइनस √6 का स्कोर 6 होगा। यहाँ से आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, बट्टा में 1 लिखो और चाहे मत लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, √7 प्लस √6। अब है आपके सामने तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या है कि 1/√5 प्लस √2, इसमें अगर आप हर का प्रमेयकरण करोगे, हर का प्रमेयकरण करोगे आप, तो यहां से सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। एक मिनट, कॉपी, और ये कॉपी सही ढंग से हुआ नहीं है। ये देखो, अब एक बार यहाँ जरूरत पड़ेगी, एक बार आपके और जरूरत पड़ेगी इसका हर का प्रमेयकरण लिखने के लिए। इसलिए इसको ले लेते हैं और इसको कॉपी में कर देते हैं। ये लो, अब देखो, अब हर का प्रमेयकरण करेंगे अपन तो क्या लिखेंगे, 1/√5 प्लस √2 है। हर का प्रमेयकरण करेंगे तो गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यानी √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2,
2 से। अब 1 से अगर गुणा करोगे तो ऊपर वाला तो सेम ही आएगा, यानी √5 माइनस √2 आएगा। नीचे क्या है देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्कोर यानी √5 का स्कोर कितना आएगा 5 माइनस √2 का स्कोर 2। यहाँ से आपके फाइनल आंसर क्या आएगा, √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 जाएगा तो 3, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका चौथा सवाल और करेंगे। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपके 1 बटा √7 माइनस 2। यहाँ से हर का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटा √7 माइनस 2 इंटू, इसको अंश और हर से गुणा करेंगे, यानी √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2। अब ऊपर वाले को 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला तो सेम ही नंबर मिलेगा, √7 प्लस 2 मिलेगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a का स्कोर माइनस b का स्कोर। a कितना है, √7 है, तो √7 का स्कोर कितना होगा 7, माइनस b का मान कितना है 2, और 2 का स्कोर कितना होता है 4। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 जाएगा तो 3, इसका फाइनल आंसर ये है। हाँ, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी आपके 1.4 कंप्लीट हो गई। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया और किसी प्रकार का आपका कोई सुझाव है, नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो भी काम कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।